एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास नौतन मरवा। और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेस्ट टॉपिक जो कि आप लोग के स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आप लोग एक काम कीजिए, शुरू से लेकर के और अंत तक इस वीडियो को देखिए। इतना मज़ा आने वाला है, इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि अब मैं क्या बोलूँ, बता नहीं सकता हूँ। आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको पीछे पता है कि हम मॉडल्स के बारे में बात किए थे। किसके मॉडल्स का हम वीडियो आप लोग के बीच रखे थे, जिसमें हम लोग कुछ मॉडल्स के को देखे थे। उसी मॉडल्स के टाइप्स को देखेंगे जो कि हम लोग उसके हैव के साथ, जैसे हम लोग देखते हैं कि मे हैव, अर्थात हम देखें कि मे हैव का प्रयोग। चलिए हम लोग मे हैव से ही स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरा टॉपिक जो रहेगा वो मे हैव, अर्थात मे हैव का हम लोग प्रयोग किस किस सेंस में करते हैं और किस तरह से यूज करेंगे तो हमारा राइट होगा, आंसर राइट होगा, स्पीकिंग भी हमारा राइट होगा, समझ रहे ना। अर्थात जो कुछ हम बोल रहे हैं उसको सही तरीके से बोलें, या फिर हम जो राइट कर रहे हैं तो मे हैव का यूज हम कब कब करते हैं और किस किस सेंस में करते हैं, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मे हैव का स्ट्रक्चर एक बनता है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस अब, ये आपका एक स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा आपका स्ट्रक्चर बनता है, पहले इसको देख लें, समझ रहे हो। अर्थात मे का बात ही हम लोग जहां पर पता है कि आपको जब मे पढ़ाए थे उसमें हम दर्शाए थे कि पॉसिबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है? मे पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो मे का हम जब भी बात करेंगे तो वहां पर हम क्या, पॉसिबिलिटी अर्थात हो सकता है, समझ रहे ना। अर्थात हो सकता है। और हैव का बात करते हैं पास के लिए, इसका हो गया सकता और इसका हो गया पास। अर्थात क्या, इसका हिंदी मीनिंग हमारा सेंस निकलेगा कि पास हो सकता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, पास हो सकता है। जैसे हम एक सेंटेंस को बोले कि मेरे पास एक कार हो सकता है, अर्थात मेरे पास एक कार हो सकती है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, आई मे हैव अ कार। अर्थात यहां पर हम किस चीज को दर्शाए, पॉसिबिलिटी को दर्शाए। किसको दर्शाए? पॉसिबिलिटी को दर्शाए। किस चीज को? पॉसिबिलिटी को दर्शाए। अर्थात संभावना व्यक्त की है कि मेरे पास कार हो सकती है, या फिर मेरे पास कार होगी। इसका भी हम लोग जब हम बनाएंगे तो यही हमारा बनेगा, आई मे हैव ए कार। उसके पास फॉर्च्यूनर होगी, ही मे हैव फॉर्च्यूनर। अर्थात हम मे हैव का प्रयोग करते हैं किस सेंस में? मे हैव का प्रयोग करते हैं पास हो सकता है के सेंस में। किसके सेंस में? पास हो सकता है। अर्थात स्ट्रक्चर क्या बना, देख रहे हैं कि इसमें बना सब्जेक्ट मे हैव प्लस अदर वर्ड। अर्थात किसी चीज के होने की बात अगर आपके पास किया जाए और पॉसिबिलिटी का बात किया जाए, वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? मे हैव का बात करेंगे। समझ में आया? जा रहा है दिमाग में? एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा जाके। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर अगर जब मे हैव का देखें तो मे हैव का दूसरा स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। इसमें आएगा वर्ब, लेकिन यह वर्ब जो होगा यहां पर भी हमारा संभावना ही व्यक्त करेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ रहेगा? क्रिया हुआ रहेगा, कोई ना कोई कार्य हुआ रहेगा। उसमें देखना है कार्य का बात नहीं किया जा रहा है, किसी नाउन को पास होने की बात किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। जैसे बोले, और मे का जब बात किया गया तो यह मे जो होगा वो प्रेजेंट के संभावना को व्यक्त करेगा। तो ना प्रेजेंट की संभावना को व्यक्त करेगा। अर्थात आप बोलिएगा कैसे सर, प्रेजेंट की संभावना कैसे होगा? अर्थात अभी बता रहे हैं, वीडियो तो देखिए, शुरू से अंत तक तो देखिए, मजा आ जाएगा एकदम। जैसे बोले कि वह अब तक उससे मिल चुका होगा, अर्थात यह बात कब बोल रहे हैं हम? कब बोल रहे हैं? प्रेजेंट में। अर्थात प्रेजेंट की सेंस को बता रहे। यहां पर चुका होगा, चुकी होगी को नहीं देखना है, हम बोल रहे हैं कब? प्रेजेंट के सेंस में। अर्थात वह अब तक उससे मिल चुका होगा। यह सेंटेंस अर्थात सबसे पहले ही, उसके बाद क्या लगाना है? मे हैव। उसके बाद क्या लगाना? मीट, अर्थात मिलना क्या होता है? मिल चुका होता है, मेट। थर्ड फॉर्म, मीट का थर्ड फॉर्म मेट बनता है, उससे मेट हिम टिल नाउ।
वह अब तक उससे मिल चुका होगा, वह अब तक क्रिकेट खेल चुका होगा, वह अब तक मैच जीत चुका होगा। यह पॉसिबिलिटी कब दर्शा रहे हैं, अर्थात हम क्लियर नहीं हैं कि वो हो ही गया होगा, लेकिन हम संभावना जब व्यक्त कर रहे हैं, जब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं उस समय हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, मे हैव का प्रयोग करते हैं। किस चीज का, मे हैव का। प्रेजेंट पास्ट की बात को प्रेजेंट में संभावना व्यक्त किया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं मे हैव। क्या, मे हैव, अर्थात कार्य कब किया होगा, मिलने का। इसमें देख रहे हैं कुछ मिल चुका होगा, अर्थात अभी जो बोल रहे हैं उससे पहले मिल चुका होगा, लेकिन व्यक्त कब कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कब दर्शा रहे हैं, प्रेजेंट में। तो इस प्रेजेंट में सेंस की प्रेजेंट को पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, किसको, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मे हैव का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, मे हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, मे हैव देख लिए। नेक्स्ट हमारा देखने जा रहे हैं माइट हैव। माइट हैव, माइट हैव का प्रयोग हम कब करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। अर्थात सारे हम जो भी मॉडल्स पढ़ाए थे, मे, माइट, मस्ट, शुड, कैन, कुड, सबके एक एक साथ हम देखने जा रहे हैं हैव के साथ, उसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो माइट हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं शायद। माइट का हम बताए होंगे कि शायद के लिए हम किसी का माइट का प्रयोग करते हैं, जिसकी क्या हो, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी हो, उस समय हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। और माय, शायद और हैव का बात हम कब क्या करेंगे, अर्थात पास। जैसे आप समझ भी गए होंगे, इतना ज़्यादा तो आप ब्रिलियंट हैं कि हम क्या बताएं। जितने लोग दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के बाद अगर जो थोड़ा भी डाउट हो भी रहा होगा इस सब में, तो आज के बाद नहीं होगा, नहीं होगा। जुड़ जाइए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ना, एक एक कंटेंट लेकर के आएंगे, धांसू धांसू कंटेंट। अब भी देखिए ना, एक से एक कंटेंट आने वाला है, डिले चल रहा है, लेकिन आएगा जब कंटिन्यू तो बारूद बना दिया जाएगा, एक एक पॉइंट को धांसू तरीके से लेकर के आया जाएगा। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप फ्रेंड सर्किल में। बाबू ये एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो तुम भी, बहुत ही मस्त कंटेंट लेकर आते हैं सर। और अगर जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आ जाइए नौतन मोड़ पे, मैरवा में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शायद ही आपके पास होगा, जैसे एक सेंटेंस हम सेम बनेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस माइट है, माइट हैव प्लस अदर वर्ड, जिसमें बोले शायद ही मेरे पास एक कलम होगा, शायद ही मेरे पास एक कलम होगा, शायद ही मेरे पास एक कलम होगा। इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट है आई माइट हैव अ पेन, आई माइट हैव अ पेन, अर्थात शायद ही उसके पास एक गाय होगी, शायद ही उसके पास अंग्रेजी का बुक होगा, शायद ही उसके पास एक गर्लफ्रेंड होगी। और ये बाबरी सर क्या बोल दिए सर, कितना अच्छा बात बोल दिए, बहुत मजा आता था ना गर्लफ्रेंड का नाम लेते कहीं कि अरे यार क्या मजा आता है, वाह 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 वाह। आप लोग का तो मतलब दिल गदगद हो जाता है, क्या सर आप भी तो मजा कर दिए। कि जिनका ब्रेकअप हो गया होगा, वो क्या सर पुराने याद को आप ताजा कर दिए, दुख भरा उनका जिंदगी बढ़ जाता होगा, पुरानी चीजों को याद करने लगे रहे होंगे कि सर गर्लफ्रेंड, हम भी एक दीवाने थे अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में, जो रात भर बात किया करते थे। हम नहीं, जो इसका ब्रेकअप हुआ होगा वो सोच रहा होगा सर क्यों पुराना बात को याद दिला रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, आ जाता है थोड़ा इंटरटेनमेंट, ठीक ना। तो आप शायद ही उसके पास एक गर्लफ्रेंड होगी, क्या होगा, शायद ही उसके पास एक गर्लफ्रेंड होगी, ही माइट हैव, शायद ही उसके पास माइट हैव अ गर्लफ्रेंड, उसके पास क्या होगी, गर्लफ्रेंड होगी। ये सारे हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं, किसमें, माइट हैव का प्रयोग करते हैं कब, जब पास शायद ही का बात किया जाए, क्या हो, शायद ही का बात किया जाए, अर्थात उस चीज की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम। पूरे लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। देख लिया हम नेक्स्ट।
हमारा वर्ब के साथ देख रहे हैं तो वर्ब में आप बहुत ज़्यादा तेज हैं, इसमें तुरंत आप स्ट्रक्चर बना लिए होंगे, हमें पता है। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एक एक स्ट्रक्चर को आप लोग मिस मत कीजिए, कॉपी कलम अगर लेके बैठे हुए हैं तो नोट करते जाइए एक ही साथ और एग्जाम्पल के साथ जो जो हम बता रहे हैं। अर्थात इसमें होगा शायद ही वह काम कर लिया होगा, शायद ही कर लिया होगा, लिया होगा, ये सारा जो भी होगा। अर्थात इसमें भी कार्य को दर्शाएगा, किसमें? आपके एक्शन को दर्शाएगा, आपके वर्ब को दर्शाएगा। और वर्ब कैसा होगा? सब जब भी आप किसी मोडाल के साथ हैव को लेकर के आइए तो उसको साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर आइए। दिमाग में ये भी डाल लीजिएगा कि कभी भी मोडाल्स के साथ कोई हैव आया तो उसके आने वाला जो भी होगा वो वर्ब कैसा होगा तो थर्ड फॉर्म होगा। जैसे बोले कि शायद ही, इसका एक एग्जाम्पल हम देख लें तो ये होगा शायद ही वह अपना काम कर चुका होगा, शायद ही वह अपना काम कर लिया होगा, एकदम शुरू से अंत तक देखिए ना, मजा आ जाएगा। शायद ही वह अपना काम कर लिया होगा, ही माइट हैव काम कर लिया, कंप्लीट लिखिए या फिर डन हिज वर्क, ही माइट हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम शायद ही कर लिया होगा, वह शायद ही अंग्रेजी बोल चुका होगा, शायद ही अंग्रेजी बोल चुका होगा। ही माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, वह शायद ही उससे मिल चुका होगा, शायद ही यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है? अर्थात 5%, 10% यही पॉसिबिलिटी है, शायद ही वह पहुंचा होगा। ये सारे के सेंस में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। एक एक स्ट्रक्चर के साथ साथ आप लोग तुरंत लगे रहिए और देखते रहिए, मजा आ जाएगा, मजा। थोड़ा हम फास्ट बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, तो आप लोग ध्यान से वीडियो बने रहिए, लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं मस्ट हैव, मस्ट हैव, यह अवश्य होगा, अवश्य पास होगा, है ना? इसके सेंस में हम का इस स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस अदर वर्ड। जैसे उस शायद उसके पास अवश्य एक कलम होगा, मेरे पास राम के पास अवश्य एक कार होगी, राम के पास अवश्य एक कार होगी, तो क्या हो जाएगा? राम मस्ट हैव अ कार, राम मस्ट हैव अ कार। सीता के पास अवश्य एक बुक होगा, सीता मस्ट हैव अ बुक, सीता के पास अवश्य एक अंग्रेजी बुक होगा। नोट करते जाइए मेरे साथ, स्ट्रक्चर में थोड़ा भी दिक्कत ना कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, धड़ाक धड़ाक। देर कीजिएगा तो फिर से उतना ज़्यादा डिले करने के लिए समय लॉन्ग हो जाएगा। और सिक्स मस्ट हैव तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यह हमारा जो स्ट्रक्चर बना। तो मस्ट भी बोले कि जब भी आएगा हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो बोलेंगे वह अवश्य अपना काम कर लिया होगा, वह अवश्य ही अपना काम कर लिया होगा, अवश्य ही अपना काम कर लिया होगा। ही मस्ट हैव डन हिज वर्क, ही मस्ट हैव डन हिज वर्क, वह शायद वह अवश्य स्कूल पहुंच चुका होगा। ही मस्ट हैव रीच्ड एट होम स्कूल, ये सारा जो भी होगा मस्ट हैव के ऑप्शन से हम बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं, वीडियो तो देखिए, लगे तो रहिए, लाइक तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए और चैनल अभी इस वीडियो को शेयर तो कीजिए अपने ग्रुप में। धक्का धक 12th का बैच स्टार्ट होने वाला है, फिर से 11th का बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th का बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्यूसडे से, इसी ट्यूसडे से आइए ऑफलाइन के बैच में एकदम ज्वाइन कीजिए, मजा आ जाने वाला है धांसू तरीके से एकदम। आप जब फेस टू फेस होंगे तो वहाँ का मजा ही कुछ होगा। कोशिश करेंगे कि फेस टू फेस वाले जो भी वीडियो हम लोग क्लास में, हम जो क्लास जो चल रहा है उसी क्लास को रिकॉर्डेड आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तुम बने रहिए एकदम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर जो दूर के हैं वो अच्छे से ज़्यादा फायदा उठा सके वीडियो को देख करके। नेक्स्ट हम देखेंगे शैल, विल,
हैव, शैल विल हैव, ये सारा जो होगा शैल विल हैव का प्रयोग हम लोग जब देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस अदर वर्ड, अर्थात मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, तो क्या बोलेंगे आई शैल हैव अ कार, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होगी, आई हैव अ हेलीकॉप्टर, मैं तुम्हारे पास एक यू विल हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम होगा। इस तरह सेंस में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, विल के हैव के साथ साथ देख लीजिए, ये बात को ध्यान रखना है कि सब सेम रह रहा है, लेकिन कभी आ रहा है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में हम किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही बार सब्जेक्ट शैल और विल हैव के बाद या फिर जो भी हैव आ रहा है उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब थर्ड उसके बाद अदर वर्ड, अर्थात जब हम क्रिया कर रहे हैं तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आने लग रहा है। जैसे शैल हैव और विल हैव का प्रयोग हम कब करते हैं, आपको पता है सर आप हमको तो पता है, आप ही पढ़ाए हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर किस चीज का शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। सही सुना। जैसे हम करते हैं कि मेरे नहीं मैं आम खा चुका होंगे, मैं आम खा चुके होंगे, अर्थात इस सेंस में हम किस चीज का आई शैल हैव ईटेन मैंगो, मैं अंग्रेजी बोल चुके होंगे, आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं तुमसे मिल चुका हूँगा, आई शैल मेट किससे यू, आई शैल मेट यू, मैं तुमसे मिल चुका हूँ, आई शैल हैव मेट यू, आई शैल हैव मेट यू, मैं दौड़ चुका हूँगा, आई शैल हैव रन, मैं मैदान में दौड़ चुका हूँगा, आई शैल हैव रन इन द फील्ड। ये सारा जो भी होगा शैल हैव और विल हैव, और विल का प्रयोग हम आप लोगों को पता भी है किसके साथ करते हैं, और शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, बताया गया है पिछले वीडियो में। ठीक है, फिर मिल रहे हैं बाबू हांसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके ग्रुप सर्किल में अपने जितना भी ग्रुप है, हम जान रहे हैं कि आपके पास हमारे से ज़्यादा आपके पास ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ये सारा जितना शेयर कीजिए ना, धका-धक मजा आ जाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ने के बाद धका-धक कंटेंट मजा आ जाएगा, एक से एक धांसू तरीके, और लेकर के आ रहे हैं पूरे ऑफलाइन की तरह क्लास रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना होगा कि ऑफलाइन बैठे हैं कि ऑनलाइन बैठे हैं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर से मिल रहा है बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके जुड़ जाइए मेरे साथ। टाटा बाय बाय।